बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि मार्केट्स ग्रे एरियाज के अंदर होती है, यानी कि क्लियर डायरेक्शनल मूव आपको नज़र नहीं आ रही होती या समझ नहीं आ रही होती कि ये मार्केट अब ऊपर जाने वाली है या गिरने वाली है। और ये बड़ी नॉर्मल चीज़ है। नया बंदा जब ट्रेडिंग में आता है ना, तो वो अपनी ट्रेडिंग और एनालिसिस की एबिलिटी को इस चीज़ पे जज करना शुरू कर देता है कि उसको मार्केट की समझ आ रही है या नहीं आ रही, मार्केट को उसने फिगर आउट किया नहीं किया। ओ भाई नहीं, आप ट्रेडर हैं और आपको अगर पूरे महीने के अंदर 2 दफ़ा भी मार्केट की समझ आ गई है ना, और उन 2 दफ़ा को आपने फ्लॉलेसली एग्जीक्यूट कर लिया है, यानी ट्रेड किया है आपने, और अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आपका डिप्लॉयड है, पैसे बना के पॉजिटिव परसेंटेज आपने मंथली टारगेट पूरा कर लिया रिटर्न का, दैट्स इट। नया बंदा ज़्यादातर इसी चीज़ में कंफ्यूज होता है बिकॉज वो मार्केट की हर मूव को फिगर आउट करने में पड़ जाता है। अब जैसे गोल्ड मार्केट है, पिछले कितने अरसे से ये जो बुलिश ट्रेंड गोल्ड मार्केट का है उसमें शॉर्ट टर्म में एक बेरिश स्ट्रक्चर बना हुआ है। अब यहाँ पे क्या है कि साइडलाइंस के ऊपर बैठे हैं ट्रेडर्स, वेट कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं प्राइस को कि भाई हमें कोई क्लू मिले लॉन्ग टर्म मिड टर्म बेरिश ट्रेंड की कंटिन्यूएशन का और इस बेरिश स्ट्रक्चर की इनवैलिडेशन का, तो वापस हम गोल्ड मार्केट में बाय पोजीशंस अपनी एग्जीक्यूट करें। तो कोई मसला नहीं है, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं और 2-4 मार्केट्स आपकी वॉच लिस्ट का हिस्सा है, गोल्ड में अगर वेट करना पड़ गया तो बाकी मार्केट्स के अंदर आपको टाइम टू टाइम बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। बहरहाल गोल्ड मार्केट के अंदर अब कीमतें उस लेवल एरिया के बिल्कुल करीब आ चुकी हैं कि जिस लेवल एरिया के ब्रेकआउट के ऊपर बड़ी ज़बरदस्त बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। और इस वक्त जो दुनिया के हालात मामलात चल रहे हैं, जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है, हर चीज़ सजेस्ट कर रही है कि गोल्ड प्राइसेस को अपसाइड के ऊपर जाना चाहिए। पोजीशन करवाऊंगा आपको आज की इस वीडियो में स्क्रीन शेयर करके गोल्ड मार्केट के प्राइस चार्ट पे ले जाके बाय साइड पे। तो एंड पे आपको कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में या मेरे चैनल पे अगर आप नए हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे यूजफुल लिंक्स दिए हुए हैं। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, दोनों के रेफरल लिंक्स दिए हुए हैं, दोनों वर्ल्ड रेनाउंड ब्रोकर्स हैं जहां पे एक ही ट्रेडिंग वॉलेट से आप फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर सकते हो। और हमारी प्रीमियम कम्युनिटी सैयद ऑन ट्रेडिंग ग्रुप का कंप्लीट ज्वाइनिंग प्रोसेस हमारी वेबसाइट sayyadon.com पे दिया हुआ है, जिसका वेब लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स स्टार्ट द एक्शन। डेली प्राइस चार्ट अपनी स्क्रीन पे आप लोग देख रहे हैं, और थोड़ी देर पहले जो मैं आपको गोल्ड मार्केट के एनवायरनमेंट को समझा रहा था, स्क्रीन शेयर पे मैप करके बताऊंगा तो ज़्यादा बेहतर आपको पता लगेगा। साथ साथ क्योंकि हम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो हमारा एनालिसिस कई दिन वैलिड रहता है बिकॉज हम डेली प्राइस चार्ट के ऊपर काम करते हैं। और मैं नए लोगों को सजेस्ट भी ये करूंगा कि भैया डेली प्राइस चार्ट पे आपने कम से कम 3 साल खुद को प्रॉफिटेबल करके उसके बाद शॉर्टर टाइम फ्रेम के ऊपर आपने जाना है। और स्विंग ट्रेडिंग आवरली से लेके वीकली प्राइस चार्ट तक होती है, तो डेली प्राइस चार्ट से आप काम स्टार्ट करें और उसके बाद 4 आवरली और उसके बाद आवरली प्राइस चार्ट पे आप जा सकते हैं। गोल्ड मार्केट आप देख रहे हैं इतने अरसे से सुपर बुलिश मार्केट है, और विद इन दिस बुलिश मार्केट बहुत अरसे के बाद पहली दफ़ा ऐसे हुआ कि ऐसे मार्केट ने हाइस बनाए जो पिछले हाई से नीचे, ऐसे लोज बनाए जो पिछले लो से नीचे। अब यहाँ पे ये जो बेरिश स्ट्रक्चर है, इसकी वीकनेस का थोड़ा सा हमें क्लू इस एरिया से मिल गया है कि जब ये वाला हाई प्लेस मार्केट ने किया, ये हाई नंबर 3 है, ये हाई नंबर 2 है, ये हाई नंबर 1 है, तो हाई नंबर 3 प्लेस करने के बाद, यानी जब मार्केट यहाँ पे हाई प्लेस करने के बाद जरा सी नीचे गई है ना, तो ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो ये वाला हाई नंबर 3 प्लेस हुआ है, मार्केट इसको सस्टेन करेगी और कीमतें इस हाई से नीचे रहेंगी। लेकिन जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, आप देख रहे हैं कि मार्केट ने अब ऐसा हाई बनाया जो पिछले हाई से ऊपर निकल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा क्लू है कि भाई बुलिश डोमिनेंस गोल्ड में वापस आती हमें नज़र आ रही है। और इतने अरसे के बाद गोल्ड मार्केट के इस बुलिश एनवायरनमेंट में जो एक शॉर्ट टर्म में बेरिश स्ट्रक्चर डेली प्राइस चार्ट पे बना था, वो हमें कहीं ना कहीं इनवैलिडेट होता भी उसके क्लूज भी मिल रहे हैं। और साथ ही साथ ये जो डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन मैंने खींची, आप देखें ये भी अपसाइड के ऊपर। ट्रेंड लाइन्स मैं यूज़ नहीं करता, बहुत सब्जेक्टिव है, लेकिन इन सम सिचुएशंस इसको हम एज अ टूल यूज़ कर सकते हैं। अब जो मैंने आपको बोला कि वो लेवल और वो एरिया के जिसके बिल्कुल करीब गोल्ड मार्केट पहुंच चुकी है कि जहां से एक मैसिव अपसाइड के ऊपर मूव आ सकती है, वो लेवल ये वाला है। थोड़ा सा मैं प्राइस एक्शन के पर्सपेक्टिव से आपको मार्केट समझा के उसके बाद गोल्ड चूंकि सेफ हेवन एसेट है, तो फिर जो जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और सिचुएशन और जंगी मामलात हैं, थोड़े से फंडामेंटल साइड के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। नॉर्मली आपको पता है मैं फंडामेंटल्स को नहीं लेता अपने ट्रेडिंग डिसीजंस लेने में, लेकिन गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये ऐसे एसेट्स हैं कि अगर आपको बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल के ऊपर नहीं, लेकिन मैक्रो लेवल, ब्रॉडर स्पेक्ट्रम के ऊपर दुनिया में क्या मामलात, हालात, जियो पॉलिटिक्स, फाइनेंशियल इकानमी के मामलात क्या, अगर आपको पता है ना, तो थोड़ा बहुत आपको ये ऑब्वियसली ये हेल्पफुल रहते हैं। अच्छा जी, अब ये वाला वो लेवल है, ये वाला वो एरिया है जी, कि जिस लेवल और एरिया की इनवैलिडेशन के ऊपर ना, ये लेवल कौन सा है, 3434, गोल्ड का ये जो इतने अरसे से बने बुलिश ट्रेंड के अंदर ये जो शॉर्ट टर्म बेरिश स्ट्रक्चर था ना, ये इनवैलिडेट हो जाएगा।
समझ रहे हैं? यानी ये जो लेवल है ना 3434, ये इतना इंपॉर्टेंट लेवल है कि इस एरिया का जो ब्रेकआउट है, डेफिनेटली इस एरिया के ब्रेकआउट को ट्रेड किया जा सकता है। हाँ, अलबत्ता ऑल टाइम हिस्टोरिक हाई गोल्ड का यहाँ पे बिल्कुल उसके ऊपर एक शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस $3500 की है, बट स्टिल आई मीन अगर ये वाला एरिया ब्रेक होने के बाद गोल्ड का ये बेरिश स्ट्रक्चर इनवैलिडेट होता है तो मोस्ट लाइकली मार्केट $3500 के रेजिस्टेंस को भी अपसाइड पे ब्रेक कर सकती है। अब यहाँ पे गेम आती है ट्रेड मैनेजमेंट की, बिकॉज हम कंटिन्यूसली तो वेट नहीं कर सकते ना। अभी एक ट्रेडर बोलता है यार मैं ये अगर यहाँ पे लेट्स सपोज ये एरिया ब्रेक भी हो जाए 3434 का, और इस एरिया के ब्रेकआउट के बाद ये जो एक बेरिश स्ट्रक्चर है ये खत्म हो गया, अब वो कह नहीं अब मैं वेट करता हूँ 3500 के ब्रेक होने का। भाई बात ये है ना कि आप इनिशियल ब्रेक 3434 के इनिशियल ब्रेक को आप लेट्स सपोज बाय करते हो, 3500 के ऊपर मार्केट जाती है तो आप अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे ले आए, या फिर अगर 3500 के ऊपर कोई ऐसी कैंडल की शक्ल बनती है जो 3500 से कीमतों के गिरने का क्लू दे तो फिर आप फिर भी अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे ले आएंगे, जितना प्रॉफिट बना चुके हैं बाहर निकल आए। द थिंग इज कि एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर हमें चांसेस लेने पड़ते हैं। एक चीज होती है ओवर एनालिसिस। अगर आप ओवर एनालिसिस करने पे आएंगे, प्राइस चार्ट को आप जूम आउट कर लें तो आपको हर $5 के बाद एक सपोर्ट या रेजिस्टेंस मिल रहा होगा, आप ट्रेड ही नहीं कर पाएंगे। बात समझ रहे हैं? तो मोस्ट रीसेंट डेटा को आपने लेना होता है और किसी एक इवेंट को पकड़ के उस इवेंट को ट्रेड आपने करना होता है, और जब आपकी इनिशियल एंट्री एग्जीक्यूट आप कर लेते हैं उसके बाद काम होता है फिर उस ट्रेड को मैनेज करना। जैसे मिसाल के तौर पे लेट्स सपोज गोल्ड मार्केट के अंदर मेरे पास एक ये वाला लेवल है, मुझे पता है यार ये 3435 या 3434 का ये एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पे इनसाइड मल्टीपल इनसाइड बार पैटर्न मिलता है मुझे तो मैं ब्रेकआउट को ट्रेड करूंगा। उसके बाद ये वाला जो एक की ऑल टाइम हाई रेजिस्टेंस एरिया है $3500 का, इस $3500 के ऊपर मार्केट जाएगी अगर, तो यहां पर मैं कैंडल्स की शक्लों को देखूंगा। मैं तो ऑलरेडी 3400 से मैंने बाय कर रखा होगा ब्रेकआउट को, तो यहां पे अगर मेरी फेवरेट डायरेक्शन या जिस डायरेक्शन में मैंने ट्रेड लिया उसके अगेंस्ट प्राइस के मूव होने का क्लू मुझे कैंडल्स की शक्लों के जरिए मिल रहा है, मैं पोजीशन से बाहर निकल आऊंगा, जितना प्रॉफिट मैंने बनाया होगा या अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे लेंगे। अगर यहां पे भी 3500 पे भी दोबारा से 3500 जो ऑल टाइम हाई है इसके ब्रेकआउट के क्लू देने वाली कैंडल्स की शक्लें दोबारा नहीं आ जाती हैं इनसाइड मल्टीपल, तो मैं अपनी पोजीशन को ऐड कर लूं। समझ रहे हैं? तो पोजीशन आपने बिल्ड करनी होती है। मैं तभी कहता हूं कि अपॉर्चुनिटी या सिग्नल को हाईलाइट करके ट्रेड को एग्जीक्यूट करना, ट्रेड को ओपन करना तो बात ही नहीं है ना। सारी गेम है अपनी एक्टिव ट्रेड को आप किस तरीके से लेके चल रहे हैं, ट्रेड मैनेजमेंट में पैसा बनेगा। दूसरा ऑप्शन पे डेफिनेटली ये है कि आपके पास ये 21 मूविंग एवरेज भी आ रहा है, और जो इस टाइम पे रेलेवेंट सपोर्ट एरिया आपको मिला है वो ये वाला है 3244 का। तो अगर लेट्स सपोज मार्केट पुल बैक देती है तो ये वाली बुलिश पिन बार एक्टिव है, बिल्कुल इसकी रिट्रेसमेंट रेंज में एंट्री लेके नीचे स्टॉप दिया जा सकता है, और जितना एंट्री और स्टॉप के दरमियान फासला है उससे 2 गुना फासले पे ये 3435 का रेजिस्टेंस है। ये भी 1:2 1:2.5 की एक अच्छी ट्रेड आपको मिल सकती है। बात समझ रहे हैं? तो पुल बैक एंट्री भी ली जा सकती है और फिर ब्रेकआउट एंट्री के ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। हाँ, मैं बिल्कुल जानता हूं कि जब ये बुलिश पिन बार बनी थी ना ये वाली 29 मई 2025, तो उस वक्त मैंने बोला था कि ये आपने नहीं ट्रेड करनी। क्यों? क्योंकि तब तक महज ये कैंडल की शक्ल बनी थी कि जिस कैंडल की शक्ल को गिवन मार्केट कॉन्टेक्स्ट एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा था। क्यों? क्योंकि ये कैंडल की शक्ल बनी ऐसे हाई के बनने के बाद जो एक दफा फिर पिछले हाई से नीचे बन गया। ये देख रहे हैं? तो यानी हमारे पास 3 ऐसे हाईज आ गए, हाई नंबर 3, हाई नंबर 2, हाई नंबर 1। 3 हमारे पास ऐसे हाईज बन गए कि जिन हाईज जो हाईज पिछले हाई से नीचे थे, और ये 3 हाईज को बनाने के बाद पुल बैक के बाद ये 29 मई की बुलिश पिन बार बनी, तो डेफिनेटली इसको ट्रेड नहीं करना। लेकिन इस बुलिश पिन बार ने खुद को प्रूफ किया और कीमतों ने इस बुलिश पिन बार को ट्रिगर करने के बाद ये जो हाई नंबर 3 है कीमतों ने इससे ऊपर एक हाई बना दिया, तो दैट मीन्स इस बुलिश पिन बार में जान है। बात समझ रहे हैं? अब आप देखिए कितनी इन डेप्थ चीजें मैं आपको सिखा रहा होता हूं। और मैंने कल की वीडियो में भी बोला था कि ये जो मार्केट वीडियो अपडेट्स होती हैं ना, इन इटसेल्फ ये क्लास भी है। इट्स नॉट जस्ट कि ये मैंने आपको बाय सेल साइड पे पोजीशन करवाया, मुझे लॉजिकली केस बिल्ड करना है कि अगर बाय करना है क्यों करना है, कहां से करना है, सेल करना है क्यों करना है, कहां से करना है। बात समझ रहे हैं? सेलिंग अभी भी मैं प्रेफर नहीं करूंगा इस मार्केट में। हाँ, तो मैं आपको कह रहा था फंडामेंटली भी मैं 1-2 मिनट बात करूंगा आपसे। देखिए फिलहाल जो इश्यूज चल रहे हैं दुनिया में, जंगी मामलात, हालात और रिसेंट जो एस्केलेशन है रशिया यूक्रेन और ये तमाम चीज़ें जो है ये यही चीज़ सिग्नल कर रही हैं कि गोल्ड मार्केट की प्राइसेस को ऊपर जाना चाहिए। गोल्ड में सेफ हेवन अपील ट्रिगर होती है, ख़ास तौर पे जब दुनिया में जंगी मामलात, हालात हों, पहले कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन थी, जो भी अनसर्टेनिटीज़ हैं उनके नतीजे में इन्वेस्टर्स
गोल्ड मार्केट में पैसा पार्क करते हैं और इसकी वैल्यू को पिछले तकरीबन हज़ारों साल से हमने बढ़ते देखा है। और फाइनेंशियल मार्केट्स और ट्रेडिंग मार्केट्स के अंदर गोल्ड एज एन एसेट जब से ट्रेड हो रहा है, तो अनसर्टन टाइम्स और एनवायरमेंट्स के अंदर गोल्ड की सेफ हेवन अपील के ट्रिगर होने पे भी इसकी प्राइसेस अपसाइड पे जाती हैं। और प्राइस सेक्शन वाइज भी आपने देख लिया, प्राइस चार्ट के ऊपर भी यही हमें क्लूज मिल रहे हैं कि प्राइसेस को अपसाइड पे जाना चाहिए, और हमने रेलेवेंट एरियाज और लेवल्स पे प्राइस चार्ट पे खुद को बाय साइड पे पोजीशन भी कर दिया। अब जो वीडियो के स्टार्ट में मैं आपको बोल रहा था कि मेरी प्रीमियम कम्युनिटी का आप हिस्सा बन सकते हैं, ज्वाइनिंग प्रोसेस वेबसाइट पे दिया हुआ है। उससे पहले अगर आप एज अ फ्री रिसोर्स हमारा ट्रेडिंग कोर्स करना चाहते हो, तो वो यूट्यूब चैनल पे ट्रेडिंग कोर्स की प्लेलिस्ट के अंदर आप जाएंगे ना, यहाँ पे तो 74 वीडियोस पड़ी हैं, काफ़ी हद तक बिगिनर लेवल पे ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग मार्केट्स के कॉन्सेप्ट्स को आप सीख समझ जाओगे। उसके बाद फिर इफ़ यू हैव डिसाइडेड कि अमन भाई की प्रीमियम कम्युनिटी आपने ज्वाइन करनी है, तो उसके लिए फिर अपनी स्क्रीन पे आप हमारा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं, जहाँ पे आपको बिगिनर से एडवांस लेवल पे ट्रेडिंग कोर्स मिलता है, जिन मार्केट्स में जब भी सिग्नल्स अवेलेबल है सिग्नल्स मिलते हैं, और हफ्ते में 2 दफ़ा लाइव स्ट्रीम्स होती हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हैं। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए हमारी वेबसाइट sayyidon.com पे आप जाते हो, ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पे आप क्लिक करेंगे, इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन कर लें, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस दिया हुआ है, एडमिशन फॉर्म भी दिया हुआ है इस्तेमाल करके, जिसको आप खुद को हमारे फेसबुक ग्रुप और डिस्कॉर्ड ग्रुप में एज अ मेंबर एनरोल कर सकते हैं। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू एड की हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफिज़।